अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइन। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि BRS की जानिब से 1 मार्च को मेडीगड्डा बैरेज का दौरा करने का प्रोग्राम महज एक सियासी ड्रामा है। बीजेपी के राज्यसभा के लक्ष्मण ने रियासती अवाम को 500 रुपये में गैस सिलेंडर की फराहमी के लिए शराइत नाफिज करने पर कांग्रेस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने कहा है कि रियासती हुकूमत आइंदा 6 बरसों के दौरान 50,000 मकामी ग्रेजुएट्स को बासलाहियत बनाने का मंसूबा रखती है ताकि इन्हें लाइफ साइंसेज, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग की सनअत के लिए तैयार किया जा सके। रियासती वजीर माल श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि रियासत भर में तमाम मुस्तहिक अफराद के लिए हुकूमत की जानिब से जल्द राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। तेलंगाना स्टेट मीडिया अकेडमी के चेयरमैन श्रीनिवास रेड्डी की वज़ीर आला से मुलाकात के तौर पर अपनी तकरीर के मौके पर मीडिया अकेडमी के चेयरमैन श्रीनिवास रेड्डी ने सेक्रेटरी में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से शाइस्तगी से मुलाकात करते हुए इनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इनकी शालपोशी की। महेश कुमार गौड़ MLC शबीर अली, तेलंगाना की अक़लियती उमूर के मुशीर दीबादास मुंशी, कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मधु याशकी गौड़ साबिक़ MP की क़यादत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की गई। MNMC शामिल हुए आर्यूपल्ली पुरुषोत्तम गुप्ता, साबिक़ कांग्रेस पार्टी टाउन सदर, मंतू बलराम सीनियर लीडर, नरेंद्र साबिक़ कारपोरेटर, पवन 27 डिवीज़न इंचार्ज, महादेव पाटिल मदीराज सदर, बलराज साबिक़ मुदीराज सदर, प्रताप रुद्रा, वेणु मनी, जगन, शिवा प्रसाद, गंगाधर गौड़, बख्तावत असलम नायडू, शंकरप्पा, किशोर यादव और दीगर 60 अरकान ने आज कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। हैदराबाद के पुराना शहर में बीजेपी का विजय संकल्प यात्रा पूरे जोरों शोर से जारी रहा। राज्यसभा शालीबंडा इस विजय संकल्प यात्रा के मेहमान खुसूसी थी। अलियाबाद, शमशीरगंज, गोलीपुरा, छतरीनाका, नमक का गढ़ा, अनुंदती कॉलोनी, IS सदन तक रोड शूट किया गया। इस मौके पर डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि हैदराबाद के पुराने शहर को देखें तो आपको कई मसाइल का सामना है। उन्होंने कहा कि पुराने शहर में असदुद्दीन ओवैसी की मुखालिफत होगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अगले पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी अक्सरियती नशिस्तें हासिल करेगी और बीजेपी की हुकूमत बनेगी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैट्रिक करने वाले वज़ीर आज़म होंगे। मुफ्त के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने वोट इकट्ठा करने का प्रोग्राम शुरू किया है। कांग्रेस पार्टी ने 6 जमानतों के नाम पर जगतबाजी की है और कहा है कि वो इख्तिदार में आने के बाद अवाम को गुमराह कर रही है। बड़ी तादाद में बीजेपी के सीनियर लीडरान और कारकुनान इस प्रोग्राम में शिरकत की। డాక్టర్ లక్ష్మణ్ గారు మళ్ళీ బైస ఎమ్మెల్యే గారు यूनाइटेड मुस्लिम फेडरेशन के सदर मौलाना सूफी खैरुद्दीन कादरी ने फेडरेशन मेंबरान के साथ RTS वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात की। वक्फ बोर्ड तकरीर पर उनकी गुलपोशी और शालपोशी की और उनसे दरख्वास्त की कि वक्फ इमलाक और अराज़ी की हिफाजत करे और खुसूसन इमाम और मौज़िन की तनख्वाह
हर माह जारी करने की दरख्वास्त की। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, अभी हम वक्फ बोर्ड में हैं और 9 मुंतखब शुदा चेयरमैन जनाब सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब से हम मुलाक़ात किए और हम उनको मुबारकबाद भी पेश किए और उसके साथ ही साथ हम 2 नुकाती एक मेमोरेंडम उनके हवाले किए। तो पहला मसला ये है कि साबिक़ा चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब के दौर में शहर व मज़ाफ़ात और अज़ला में गरीब मुस्लिम मैयतों के लिए 5000 रुपये इमदाद जारी की गई थी। तो उनके दौर तक बराबर चलता रहा और फिर बाद में दूसरे चेयरमैन साहब आए तो कभी चला कभी नहीं चला, लेकिन अब वो मामला वो भी ख़त्म हो गया। तो अब हम ये चेयरमैन साहब से मुतालबा किए हैं कि वो 5000 रुपये के बजाय 10,000 रुपये मंजूर करे और ये सिलसिला फ़ौरी शुरू करना चाहिए और फ़ौरी ये मसले को का जो ना हल होना चाहिए। तो चेयरमैन साहब ने मुझसे हम सब से वादा किया है कि 5000 तो इमीडिएटली जारी कर देंगे और 10,000 रुपये का भी अनखरीब उसका भी फ़ैसला लिया जाएगा। और दूसरी अहम बात हम ये रखें कि भुवनगिर में 1 एकड़ 18 गुंठे जिसका सर्वे नंबर 963 है, जिस पर लैंड ग्राबर जो ना कब्ज़ा करके उसको बेच चुके हैं। 1-1.5 करोड़ से ज़्यादा का ये घपला है और इसमें साबिक़ा चेयरमैन भी मुलविस थे और उन्होंने भी 14 लाख रुपए हड़प कर लिए और भी लोग जो है ना साबिक़ा हमारे होम मिनिस्टर साहब के रिश्तेदार भी जो है ना इसमें 10 लाख रुपए रिश्वत लिए। इस तरीके से ये 14 लोगों को जो है ना ये उसकी लिस्ट है, 14 लोगों को ये जारी किए। लेकिन जब हम इसके ताल्लुक़ से गड़बड़ करें तो फिर उनके ये किराएनामे जो है ना जो अलाट किए थे ये उसका मेमो है, ये उसको जो ना मनसूख कर दिया गया। लेकिन आज फिर हमको ये इत्तला मिली थी कि वहाँ पर फिर जो ना हरकत हो रही है, तो फ़ौरी CO साहब से मैं फ़ोन पर बात किया और मुकामी इंस्पेक्टर हयूम खान साहब से बात किया, तो खैर वो कार्रवाई रोक दी गई। अब हम चेयरमैन साहब से ये मुतालबा किए हैं कि ये कीमती 1 एकड़ 18 गुंठे अराज़ी को अपनी तहवील में ले लिया जाए और ये जो लैंड ग्राबर ये बेचे हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए और जो गरीब मुसलमान जिनको घर नहीं है उनको ये किराए पर देना चाहिए। ये हमारा मुतालबा है। ये 2 मुतालबात हम जो ना चेयरमैन साहब के सामने रखे हैं। रंगारेड्डी ज़िले मलारदेवपल्ली डिवीज़न वृंदावन कॉलोनी में वाक़े आर्यन स्कूल में 38वीं आलमी यौम साइंस के मौके पर साइंस फेस्टा मेला मुनाकिद किया गया। DRDO ब्रह्मोस प्रोग्राम के डायरेक्टर मुमताज़ साइंसदान राजनीत सिंह ठंगाउड्री और स्कूल के चेयरमैन महेंद्र रेड्डी थे। साइंस फेयर के एक हिस्से के तौर पर तलबा के तैयार करदा मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स की नुमाइश की गई। मेहमान खुसूसी ब्रह्मोस प्रोग्राम के डायरेक्टर मुमताज़ साइंसदान राज सिंह ठंगाउड्री ने इस मुशाहिदा किया और बच्चों में साइंस की तरफ बढ़ते रुझान पर इनकी और स्कूल मैनेजमेंट की तारीफ़ की। I am Dr. Raja Singh, Program Director for BrahMos from DRDO in Hyderabad, and I am really very happy to see that school in the primitive years has arranged such a great function, because today, as you know, is the 38th National Science Day, and this Aryan school has taken it really to the students. I could see the participation of the complete total management, staff, principal, students, parents, that we could see in the products. And the way the students were explaining, it was really great. And many purpose, if you see, at this young age, the students were able to stand before the crowd, fearlessly explaining the concepts and telling. It was a great sight to watch. I congratulate the management as well as the principal and the staff for organizing such a great event. And the topics, if you really see, whatever the latest things they have put, like robotics, a lot of things people are talking at the age of 7, 8. And this year theme 2024, they have told that indigenous technologies for the Viksit Bharat. So indigenously, what are the things to be developed? That indigenous homegrown technologies come only from these young brains. So it's a major step that they are
sensitized to science and observing and doing the things. And this place really, this whatever they have done, it is no mean less than any professional college. People may be running about so many big schools and all, but the way each student was taken care by the teachers, it is marvelous. I am just speaking from my heart, because generally when we see nowadays classes and all, big classes, 120 people, 150 people, they may not get the teachers' attention. So once you grow up, that teacher's attention is more important. I could see that here, the way when student was struggling, the way they felt the comfort with the students, teachers, it was great. So I wish this management and this school a great success in the years to come. Thank you. तेलंगाना के वरंगल जिले में बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय की यात्रा पर अंडों से हमला। कौमी जनरल सेक्रेटरी और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय की प्रजा यात्रा पर बाद अफराद ने अंडों से हमला किया। जब यात्रा भीमार देवपल्ली मंडल के वांगाराव गांव में दाखिल हुई तो बाद अफराद ने बंडी संजय के काफिले पर अंडों से हमला किया। अंडे यात्रा की कवरेज करने वाले टीवी चैनल्स के कैमरों पर गिरे और टूट गए। इस वाक़े से बीजेपी कारकुनान चौकन्ना हो गए और हमलावर भाग गए। इस हमले पर बंडी संजय बरहम हो गए और इस बात पर संजीदा हो गए कि कांग्रेस के लीडर पुरअमन यात्रा में लोगों को मुश्तइल कर रहे हैं। उन्होंने इंतबा दिया कि अगर बीजेपी कारकुनों को छूते हैं तो कांग्रेस लीडर गाँव का दौरा नहीं कर सकेंगे। उन्होंने खबरदार किया कि हमारे सबर को बेबसी न समझे। उन्होंने पुलिस से पूछा कि अगर वो आपकी मौजूदगी में इन पर हमला कर रहे थे तो खामोश रहे, हमला करने वालों को क्यों नहीं रोका। बंडी संजय ने कहा कि मुझे पुलिस की हिफाजत नहीं चाहिए, बीजेपी कारकुन मेरे तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखेंगे। दरअसल शदीद कशीदगी के दरमियान वंगारा में बंडी संजय प्रजाहिता यात्रा जारी रखे हुए हैं। వాళ్ళు కూడా ఎండల అజగుతున్నారు మేము వస్తే మధ్య ఆపేస్తాను, మధ్య ఆపితే స్టేజ్ కూడా అవుతాయి, మీట్ అవ్వాలి, మీరు డిసైడ్ చేసుకోవాలి, సెక్యూరిటీ మాకు అవసరం లేదు। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अभया हस्तम और गृह ज्योति स्कीम के रहनुमायाना खतूत जारी, जिन्होंने प्रजा पालना प्रोग्राम में गृह ज्योति स्कीम के लिए दरख्वास्त दी है। दरख्वास्त दहिंदगान के पास आधार से मुंसलिक सफ़ेद राशन कार्ड होना चाहिए, मुताल्लिक़ा घरेलू बिजली का कनेक्शन नंबर होना चाहिए। किराए पर लेने वाले ख़ानदान भी इस स्कीम के लिए अहल हैं। ये स्कीम घरेलू बिजली कनेक्शन पर माहाना 200 यूनिट मुफ्त बिजली फ्राहम करती है। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले अहल घरानों को इस माह 0 बिल मिलेगा। फ़िलहाल रियासत में 39,90,000 ख़ानदान इस स्कीम से मुस्तफ़िद होंगे। तमाम ख़ानदान जिन्होंने सफ़ेद राशन कार्ड, आधार कार्ड के साथ घरेलू बिजली के कनेक्शन नंबर की मुकम्मल तफसीलात जमा कराई हैं, इन लोगों को यह फ़ायदा मिलेगा। ज़ीरो बिल मार्च 2024 से मुस्तफ़िद होने वालों को जारी किए जाएंगे। ज़ीरो बिल हासिल न करने वाले अहल ख़ानदानों के ज़रिए अमल किया जाएगा। घरेलू सारिफिन जो अहल है लेकिन ज़ीरो बिल हासिल नहीं करते हैं, इन्हें दोबारा दरख्वास्त देने के लिए मौका फ़राहम किया जाएगा। गृह ज्योति के लिए मंडल ऑफिस या म्यूनसिपल दफातर में दरख्वास्त दें। राशन कार्ड, आधार कार्ड से मुंसलिक हो, घरेलू बिजली के कनेक्शन नंबर के साथ जमा कराया जाए। अगर अहल पाए गए तो नज़रसानी शुदा बिल जारी करेंगे। इस स्कीम के लिए अहल फहरिस्त में इंदराज होना ज़रूरी है। अहल सारिफिन से बिल की वसूली के लिए कोई ज़बरदस्ती कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि इन्हें दरख्वास्तों की तस्दीक का मौका दिया जाएगा। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।